अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास आफ्टर इफेक्ट्स की लेकर आ गया हूं। आपने कई मरतबा देखा होगा कुछ इस तरह की चीजें। ये होती है रिपीटर के थ्रू। आपने सिंपली एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है और उसके साथ लगा देना है रिपीटर। किस तरह से करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक सिंपली सॉलिड लेकर रखा है जस्ट फॉर द बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ उस पर लॉक, ताला। ठीक है। जो चीज़ आपने एनिमेट करनी है, सबसे पहले आपको एक बनाना होगा, जो कि बहुत आसान है। लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक वेक्टर शेप यानी सर्कल, और शिफ्ट के साथ मैंने एक बना दिया सर्कल। ऑलराइट, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इसको करना है एनिमेट। मैंने सिंपली एलिप्स के अंदर देखें, यहाँ पर जब आप ये शेप लेयर बनाते हैं तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही होती है, कंटेंट एंड ट्रांसफॉर्म। डोंट गो इन ट्रांसफॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है सिंपली कंटेंट्स में, एलिप्स में एंड एलिप्स पाथ में। ठीक है। यहाँ से सिंपली मैं इसकी दो चीज़ें एनिमेट कर रहा हूँ, मतलब साइज एंड पोजीशन। सो मैंने इन दोनों पे की फ्रेम अप्लाई कर दिया, मतलब एनिमेशन स्टार्ट कर दी। सो आगे जा करके मैंने इसमें सिंपली ये करना है कि मैं थोड़ा सा कुछ फ्रेम्स आगे गया हूँ और इसकी पोजीशन को मैं माइनस में लेकर चला गया, मतलब जितना आपने दूर लेकर जाना है इसको उतना लेकर जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पर जो इसका स्केल है ये मैं चाह रहा हूँ 0 हो जाए। ठीक है। सो अभी हमारी कुछ एनिमेशंस ये बनी है कि सिंपली ये बड़ा होकर के गायब हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बीच में एक्चुअली रियल साइज में आए और यहाँ पर ये छोटा रहे। सो एक काम करते हैं, स्टार्ट और एंड दोनों हम 0 कर देते हैं, एंड मतलब स्केल। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड दोनों 0 हो गया। बीच में आकर के मैं कहीं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है। सो अब जो हमारी एनिमेशन बनी है कुछ ये बनी है कि ये छोटे से बड़ा हुआ और फिर गायब हो गया, छोटा हो गया। ठीक है। सो ये हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया है। आप चाहें तो इसके अंदर इजी ईज वगैरह डाल दें, बल्कि मैं सिर्फ इसकी पोजीशन में इजी ईज डाल रहा हूँ, एंड F9 एंड लेट्स चेंज द ग्राफ एंड लेट्स सी। ये जो हमारी पोजीशन है, सॉरी, इस पर जो ग्राफ आएगा उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये कर रहा हूँ। सो अगर आपने ग्राफ पूरा देखना है डिटेल में तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, ताकि इसकी जो एनिमेशन है कुछ इंटरेस्टिंग सी बन जाए। सो यस, ये चीज़ हमारी बन चुकी। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, अब हमें करना है रिपीटर। सो अभी हमारे पास सिंपली ये एक एनिमेशन बनी हुई आ रही है जो कि बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन में है, विद इन अ सेकेंड, मतलब इनफैक्ट हाफ सेकेंड में ये हमारी एनिमेशन बन चुकी। ठीक है। ऑलराइट, करना हमने ये है सिंपली कि यहाँ पर जो आपके कंटेंट आ रहा है उसके आगे दिया हुआ है आपके पास ऐड। ठीक है, ऐड में जाएं और यहाँ से ऐड कर लें रिपीटर। ऑलराइट, रिपीटर जैसे ही ऐड हो जाए, अब याद रखें कि ये आपका रिपीटर कहाँ लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एलिप्स के नीचे। सही है ना, कि रिपीटर के ऊपर ही आपका एलिप्स है। आपने इसमें जाकर के बता देना है कि जी हमें कितनी कॉपीज़ चाहिए। सो थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ऑलरेडी कॉपीज़ दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी करंटली 3 कॉपीज़ हैं, लेट्स ऐड मोर कॉपीज़। सो लेट्स से मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तकरीबन 8 कॉपीज़। ठीक है, एंड सो अभी हमारी जो एनिमेशन कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है। नाउ यहाँ नीचे रिपीटर के नीचे ट्रांसफॉर्म रिपीटर दिया हुआ है। याद रखिएगा कि मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये जो ट्रांसफॉर्म है ये एलिप्स का अलग है, रिपीटर का अलग है। आपने रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसमें आपने बताना है कि जी हमने कितना रोटेट करना है। सो लेट्स से अभी हमने कितनी कॉपीज जनरेट की थी, 8। ठीक है, और हमें इसको सर्कल में डालना है। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, रोटेशन में यहाँ पर आपने 360 डिवाइडेड बाय यानी /8, यानी कि जितनी कॉपीज होंगी उससे डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, 360 याद रखें, पूरे सर्कल की 1 डिग्री होती है। ठीक है, बट देन जैसे हमने ये किया, ये बड़ा अजीब सा इस तरह से आ रहा है, बड़ा काम छोटा सा, कि ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर की जो पोजीशन है इसको आपने यहाँ पर 0 0 कर देना है और ये आपका बन जाएगा सर्कल। सो अब अगर इसको हम चला के देखें तो कुछ ये चीज़ बन गई है।
सो अब अगर आप चाहें तो यही चीज़ किसी भी तरह के शेप में आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो एक रेक्टेंगल बना लें, बॉक्स बना लें और उसके अंदर कर लें। बॉक्स को अगर आप रेक्टेंगल यूँ लाइन वाला कर देंगे तो लाइन के अंदर हो जाएगा। दैट्स वेरी 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 ईजी, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन रिपीटर को थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूँगा। एंड सी हम एक और काम कर सकते हैं कि इवन रिपीटर के अंदर रिपीटर लगा सकते हैं। सो किस तरह से? सो हमारा यहाँ पर इस वक्त करंटली अगर देखें तो इस वक्त आपका ये एलिप्स वगैरह है। स्ट्रोक आप चाहें तो हटा दें, डिलीट कर दें, बिकॉज स्ट्रोक बिला वजह जगह घेर रहा है, हमने इसमें स्ट्रोक यूज़ किया ही नहीं है ना। यहाँ पर रिपीटर में रहते हुए आपने ऐड करना है एक और रिपीटर। सो अब आपका जो पूरा रिपीटर है वो रिपीट हो रहा है, राइट। एंड रिपीटर 2 आपके पास आ गया है। बट देन अगेन मैं कॉपीज इसकी चाह रहा हूँ कि 3 हाँ 3 सही है, ठीक है। एंड इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में आएँ और इसकी पोजीशन कर दें 0 ताकि ये सब एक जगह पर आ जाएं। ये आ गई एक जगह पे। एंड देन यू कैन रोटेट दिस, सी दिस। इसको मज़ीद आप चाहें रोटेट कितना करना चाह रहे हैं आप बता दें। सो लेट्स से 360 डिवाइडेड बाय 3। यस, परफेक्ट। एंड अब देखें तो क्या हुआ कि हमारी वही चीज़ इस तरह से सर्कल्स बढ़ गए। ऑल्दो हम पहले वाले रिपीटर में भी कर सकते थे, लेकिन रुकें, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है मेरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सो इस वाले रिपीटर में मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ कि मैं इसका स्केल डाउन कर रहा हूँ। सी दिस, आप ये कर सकते हैं। सो ये रिपीटर 2 का स्केल डाउन किया एंड सी दिस, आपके पास डिफरेंट सी चीज़ बनी। आप चाहें तो स्केल बढ़ा दें, ये और बड़े आपके आ रहे होंगे यहाँ पे शेप इसके बाहर की तरफ। सो अब ज़रा चला के देखें इसको। सो ये चीज़ आपकी बन गई। सो रिपीटर एक बहुत मज़े की चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड चंद एक चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। लेट्स से मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ एंड लेट्स से मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें मैं सिंपली रिपीटर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ऐड रिपीटर। एंड इसमें मैंने आकर के कहा जी कॉपीज़ जो है मुझे तकरीबन कितनी 12, ठीक है, 12 कॉपीज़ हो गई। सो इसमें 12 कॉपीज़ करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि सिंपली ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जा रहा हूँ और इसको मैं पोजीशन 0 कर रहा हूँ। दूसरा काम, इसको रोटेट कर रहा हूँ तकरीबन 360 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और देखें अब इस वक्त करंटली ये कहीं पर भी नहीं जा रहा। ओके, सो देखें अभी अब मैंने इसमें कोई एनिमेशन नहीं की है, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने रिपीटर भी लगाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, फिर भी हमारा जो कॉपीज़ हैं वो नज़र नहीं आ रही। रीज़न कि वो बिल्कुल अपने सारे एंकर पॉइंट के ऊपर है। हमें इसकी पोजीशन, पहले वाले की जो ओरिजिनल पोजीशन, उसको थोड़ा सा बाहर निकालना होगा। सो सिंपली आप जाएंगे ऊपर एलिप्स पाथ वाली जो पोजीशन है, इसमें जो वाई एक्सिस है इसको माइनस करें, देखें ये सब दूर होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन आपके पास ये इस तरह का सर्कल बना हुआ आ जाएगा। याद रखें हमने कोई इसमें एनिमेशन नहीं की है, ठीक है। अब हमें इसमें अगर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं मज़ीद इसके अंदर सर्कल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और रिपीटर ऐड कर दूंगा। रिपीटर 1 पर आ जाएं, ऊपर जाएं, यहाँ से, बाय द वे ये यहाँ से ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इस जगह से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी आपके पास यही ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है। रिपीटर पे क्लिक करेंगे एंड इसमें फिर से रिपीट होना शुरू हो गई हैं। कॉपीज़ मुझे चाहिए 6 कॉपीज़ एंड ऑफसेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफसेट इधर उधर मूव करने के लिए होता है, ज़रूरत नहीं है इसकी। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में जाएंगे, पोजीशन 0 कर देंगे, ठीक हो गया। एंड देन इसकी स्केल डाउन कर दें। तो ये अब आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनी हुई आ गई। अब ज़रा गौर से देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का शेप बना हुआ गया। एंड आप चाहें तो इसकी रोटेशन ज़रा करके देखें क्या होता है। कुछ इस तरह की एनिमेशन होना शुरू हो जाएगी। आप इसको एनिमेट करें चाहे कुछ करें। बट देन एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, एंड ओपेसिटी आपके पास दी हुई है एंड स्टार्टिंग ओपेसिटी दी हुई है। सो अगर मैं इसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा कर दूँ, सीधे कॉपीज़ ज़्यादा कर देते हैं, और जो स्केलिंग है उसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन अगर मैं एंडिंग ओपेसिटी कम करूँ, देखिए बीच से गायब होना शुरू हो गया। आप चाहें तो स्टार्टिंग ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं। सो ये अब आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनी हुई आ गई है, विच इज़ अमेजिंग, सही है। सो मैं इसकी रोटेशन को अगर एनिमेट करना शुरू करूं तो कुछ आपके पास इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। ज़रा इसको चेक करें क्या बनाइए। ये आपका
इस तरह की। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा फास्ट चला गया, मैं इसको थोड़ा सा स्लो चलाते हैं एंड सी दिस, ये आपकी बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ एनिमेट हो रही है आपके सामने। दिस कैन बी यूज फॉर बैकग्राउंड और एनीथिंग। सो हमने इसमें ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया और उसको रिपीटर के थ्रू बार बार रिपीट किया। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।